हम उन्हें एफसीआरए जैसा कठोर बिल पास नहीं करने देंगे। केसी वेणुगोपाल, महासचिव कांग्रेस। कांग्रेस संगठन महासचिव और राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल ने अंततः वो बात कह दी जिसके लिए छात्रों की आड़ में और राम मंदिर चोरी की आड़ में पिछले कई दिनों से संसद को बाधित किया जा रहा था। जी हाँ, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो एफसीआरए संशोधन विधेयक को पास नहीं होने देगी। FCRA, let them bring the FCRA bill. Then we will show them what is our attitude. पिछले लगभग 10 से 11 दिन से गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट करने के पीछे भी मुख्य कारण यही दिखाई देता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि एफसीआरए संशोधन विधेयक से कांग्रेस पार्टी का गला क्यों सूख रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पेम्फलेट पर। कांग्रेस पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पिछले लगभग 10-12 दिन से कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के दल संसद को नहीं चलने दे रहे। सदनों के अंदर और बाहर लगातार हंगामा किया जा रहा है, अलग अलग तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब तक दिल्ली प्रोटेस्ट में कथित तौर पर छात्रों के ऊपर पुलिस कार्रवाई की आड़ में और राम मंदिर में हुई चोरी की आड़ में संसद की कार्रवाई में व्यवधान डाल रही थी, लेकिन अब असल सच सामने आ गया है। राहुल गांधी के खास और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस एफसीआरए संशोधन बिल को पास नहीं होने देगी। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने भी यही बात केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से कही कि कांग्रेस एफसीआरए का विरोध करेगी। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी लगातार गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट कर रही है। शायद इसलिए जिससे कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पेश ना हो पाए। अब ध्यान से समझिए, कांग्रेस एफसीआरए को लेकर परेशान है, पूरा इकोसिस्टम परेशान है, एनजीओ लॉबी परेशान है। हद तो यह है कि अमेरिका की कुछ नेता भी एफसीआरए को लेकर परेशान है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार एफसीआरए में है क्या। हमारी एक पुरानी वीडियो के माध्यम से समझिए। पहला सवाल कि बिल में क्या है। देखिए, बिल में मुख्य प्रावधान यह है कि अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होता है, सस्पेंड होता है, सरेंडर हो जाता है या फिर रिन्यू नहीं होता है तो एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी। ये अथॉरिटी विदेशी फंड से बने सारे एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ऑफिस या फिर जो कुछ भी होगा वो अपने कंट्रोल में ले लेगी। एक समय सीमा के अंदर अगर एनजीओ अपने एफसीआरए लाइसेंस को रिन्यू नहीं करा पाता है तो इसका अर्थ यह है कि वो फंड का दुरुपयोग कर रहा था। ऐसे में उसके एसेट्स को देश हित में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि पहले कई ऐसे एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस सरकार कैंसिल कर देती थी जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लगे होते थे। उनका लाइसेंस तो कैंसिल हो जाता था, लेकिन एनजीओ के पास विदेशी फंडिंग से बनाया गया करोड़ों का एसेट बना रहता था। वो एसेट बेचकर या किराए पर देकर या फिर उसका उपयोग करते हुए उससे पैसा बनाकर ये एनजीओ अपने उसी पुराने खेल को जारी रखते थे। अब दूसरा सवाल है कि विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है। देखिए, विपक्ष कह रहा है कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, विशेष तौर पर ईसाई एनजीओ को। लेकिन एमएचए के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में 20,711 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। मतलब यह कि ये 20,000 से ज्यादा एनजीओ विदेशी फंड लेकर उसका दुरुपयोग कर रहे थे। इनमें से कई एनजीओ देश विरोधी कार्यों में विदेशी फंड को लगा रहे थे। अभी भी ऐसे 16,000 के आसपास एनजीओ एक्टिव हैं जो एफसीआरए लाइसेंस के अंतर्गत करोड़ों की विदेशी फंडिंग लेते हैं। इनमें सभी तरह के एनजीओ हैं, चर्च वाले भी हैं, एनवायरमेंट वाले भी हैं, पॉलिसी वाले भी हैं, कथित चाइल्ड वेलफेयर वाले भी हैं। तो क्या ये सब माइनॉरिटीज हैं? क्या ये सब क्रिश्चियन एनजीओ हैं? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, ये मुद्दा दरअसल कंप्लायंस का भी है। ये एनजीओ 10-10 साल तक, 15-15 साल तक रिटर्न फाइल नहीं करते, फंड का लेजर इस्तेमाल करते हैं, देश विरोधी एक्टिविटीज में फंड डालते हैं। तो लाइसेंस क्यों रद्द नहीं होगा? एक आम आदमी टैक्स नहीं भरता तो नोटिस आ जाता है, पेनल्टी देनी पड़ती है, कई बार प्रॉपर्टी तक जब्त हो जाती है। एनजीओ 10 साल तक एफसीआरए रिटर्न नहीं भरता तो उसे क्यों छूट मिले? इंडिविजुअल और एनजीओ में अंतर क्यों रहे? क्या एनजीओ के कोई सुरखाव के पर लगे हुए हैं? दोस्तों, ध्यान से समझिए, ये एनजीओ पकड़े जाते हैं, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, इसके बाद भी ये विदेशी फंड से बने करोड़ों के एसेट्स पर जमे रहते हैं। उस एसेट्स को अपने कब्जे में लेने का कोई प्रावधान अभी तक सरकार के पास नहीं था। ऐसे में सरकार मजबूरी में हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती थी। अब नया बिल अगर कानून बनता है तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आएगी और कहेगी कि सुनो बॉस, ये पैसा विदेश का था, तुमने दुरुपयोग करके एसेट बनाया, अब ये देश का है। और ये बहुत जरूरी था क्योंकि विदेशी फंड से बने एसेट्स का इस्तेमाल अगर देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा, प्रोटेस्ट या लीगल बैटल में हो तो कैसे सहन किया जाए। देखा आपने कि एफसीआरए संशोधन बिल में क्या प्रावधान किए गए हैं। अब सवाल उठेगा कि इन संशोधनों की जरूरत क्यों है। अगर एनजीओ विदेशी पैसों से एसेट्स बना लेते हैं तो उससे क्या दिक्कत है। देखिए, दिक्कत यह है कि एनजीओ उन एसेट्स से बनाए गए पैसों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। कैसे, इसके लिए आप ये वीडियो देखिए। आइए इसे कुछ एनजीओ को उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले ग्रीन पीस इंडिया की बात करते हैं। 2015 में सरकार ने इसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये एनजीओ एनवायरमेंट के नाम पर विदेशों से पैसे लेकर भारत के कोल प्लांट्स, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाता था। रिपोर्ट्स में साफ बताया गया कि ये नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। मतलब एक तरफ देश को ज्यादा बिजली की, ज्यादा उद्योगों की, युवाओं को रोजगार की जरूरत है, ऐसे में ज्यादा प्रोजेक्ट चाहिए होंगे, और दूसरी तरफ ग्रीन पीस जैसे एनजीओ विदेशों में बैठी भारत विरोधी लॉबी से पैसे लेकर देश का विकास रोक रहे थे। प्रोटेस्ट, लॉबिंग, कोर्ट कचहरी, फर्जी रिसर्च और रिपोर्ट्स, मीडिया में माहौल बनाने के लिए ये फंडिंग काम आती थी। एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ तो विदेशी फंडिंग रुक गई, लेकिन इतने वर्षों में जो विदेशी फंडिंग से एसेट बनाया था वो तो उन्हीं के पास रहा। ऐसे में उस एसेट से जो पैसे बन रहे हैं उन पैसों का भी देश विरोधी उन्हीं कार्यों में इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नाम का कथित थिंक टैंक भी यही करता था। 2023 में इसका एफसीआरए कैंसिल किया गया। बताया गया कि ये भी फंड का दुरुपयोग कर रहे थे, देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे थे। पॉलिसी रिसर्च के नाम पर विदेशी फंड से प्रोटेस्ट और लीगल बैटल फंड करते थे। दोस्तों, पॉलिसी रिसर्च ठीक है, लेकिन विदेशी पैसा लेकर देश का विकास रोकना क्या देशद्रोह नहीं है? एनजीओ की बात हो, देश के खिलाफ साजिश की बात हो, विदेशी फंडिंग से देश में अराजकता फैलाने के प्रयास की बात हो, देश का विकास रोकने की
बात हो तो तीस्ता सीतलवाड़ की बात कैसे नहीं हो सकती। 2016 में तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सबरन ट्रस्ट का एफसीआरए रद्द किया गया। ये भी विदेशी फंडिंग का डायवर्जन कर रहे थे, फंड को अपनी मीडिया कंपनी सबरन कम्युनिकेशन में ट्रांसफर कर रहे थे और देश को बदनाम करने के लिए नैरेटिव बनाने के कार्यों में लगे थे। तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में आपको कई वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ये भी याद रखिए कि तीस्ता सीतलवाड़ ने 2002 गुजरात दंगों के नाम पर फोर्ड फाउंडेशन समेत तमाम भारत विरोधी एनजीओ से पैसा लेकर तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर प्रोपेगेंडा चलाया था। देश में सांप्रदायिकता फैलाई थी, झूठी कहानियां रची गई, सब कुछ विदेशी फंडिंग से किया गया। सब कुछ जांच में साबित हुआ, एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ। लेकिन फिर वही सवाल है कि जो उस फंड से एसेट बनाया था उसका क्या? उसको तो सरकार अपने कब्जे में नहीं ले पाई, इसलिए बिल जरूरी है। तो आपने 3 एनजीओ के उदाहरण देखे, तीनों विदेशी फंडिंग से देश विरोधी एक्टिविटीज में लगे थे। मजे की बात यह है कि लाइसेंस कैंसिल होने के बाद भी इनके पास करोड़ों का एसेट बचा रहा। अब नया बिल कहता है कि अब ये नहीं चलेगा, एसेट भी अब देश का होगा। देखा आपने कि एफसीआरए संशोधन अधिनियम में ये प्रावधान इतना जरूरी क्यों है। आपने देखा कि एफसीआरए संशोधन बिल में क्या है, आपने ये भी समझा कि ये बिल क्यों जरूरी है और आप लगातार ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसमें बाधा डालने का प्रयास कर रही है। इसी से समझ आता है कि कांग्रेस के ऊपर कांग्रेसी वामपंथी एनजीओस का कितना दबाव है और इसी दबाव के कारण कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कुछ भी करके एफसीआरए संशोधन बिल को पेश होने से रोकना चाहते हैं और यही कारण है कि पिछले कई दिनों से वे गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ, गृह मंत्री को टारगेट करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण तो एफसीआरए है। इसके अलावा बाकी तो दूसरे कारण भी हैं, जैसे नक्सलियों का खात्मा हो या फिर घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन और बॉर्डर पर सख्ती करना हो। दोस्तों, एफसीआरए संशोधन बिल भी गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में है। नक्सलियों को चुनौती देकर गृह मंत्री नहीं निपटाया और बॉर्डर से घुसपैठियां न घुस पाए और जो घुसे हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके, इसके लिए भी गृह मंत्री अमित शाह लगातार काम कर रहे हैं। यही कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद कांग्रेस ने अपना गोल पोस्ट चेंज करके गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट करना शुरू कर दिया। खैर, एफसीआरए अभी सदन में आएगा या नहीं ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी अब खुलकर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले एनजीओस के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। खैर, कांग्रेस पार्टी लगातार गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट कर रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।